Divine English Coaching provides you English education both for textbook and grammar. You will learn grammar with lots of example and textbook with full explanation. And you will enjoy learning on this Microsoft Word. And the most important thing is that you will definitely get good marks. Okay beta, thank you. Please like, share and subscribe this channel and hit the bell icon for notifications. हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 6 एनिमल्स पोएम पढ़ेंगे. आई विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम and poetic device used in the poem. In the introduction, it is written here that the poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. इसका मतलब पोएट हमें बताते हैं कि उन्हें घर पर इंसान से ज़्यादा एनिमल्स के साथ ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करते हैं. ह्यूमंस तो उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, फॉल्स लगते हैं, मगर एनिमल्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो फॉल्स नहीं है. उन्हें इंसान से ज़्यादा एनिमल्स अच्छे लगते हैं. तो ऐसी क्या बात है? व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट ही फाइंड्स एनिमल्स मोर कंफर्टेबल? वो हम पोइट में देखेंगे. पोइट हमें क्या रीजंस बताते हैं. इन द फर्स्ट लाइन पोइट सेज, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ, आई कुड टर्न मतलब चेंज कर दूँ, एंड लिव विथ एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहूँ, इंसान के साथ नहीं. क्यों? दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड मतलब पीसफुल, काम, रिलैक्स. क्योंकि एनिमल्स ज़्यादा पीसफुल है, एनिमल्स ज़्यादा काम है, एनिमल्स ज़्यादा रिलैक्स है. एंड सेल्फ कंटेन. सेल्फ कंटेन मतलब किसी के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते. कुछ लोग आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो पूरे गांव में घूमते हुए बोलते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स. ओके, मगर एनिमल्स तो सेल्फ कंटेंट है, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते. पोइट कहते हैं, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा रहता हूँ और एनिमल्स की ओर देखता रहता हूँ लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत लंबे वक्त तक. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन. वैसे तो स्वेट एंड वाइन वर्ड्स आर डिफरेंट. स्वेट का मतलब होता है पर्सपिरेशन, पसीना, और वाइन का मतलब रोना, क्राई. मगर स्वेट एंड वाइन दोनों साथ में लिखा हो, स्वेट एंड वाइन, तो उसका मतलब होता है क्राई एंड कंप्लेन, रोते हुए कंप्लेन करना. ओके. अबाउट देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन के बारे में वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, कभी भी रोते नहीं है, कभी भी कंप्लेन नहीं करते. और इंसान कुछ भी उन्हें कुछ फैसिलिटी दी गई है, उसमें कुछ भी माइनस पॉइंट्स है तो कंटिन्यूसली कंप्लेन अबाउट दे कि ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है. ओके. तो एनिमल्स की ये प्लस पॉइंट है, कभी भी अपनी कंडीशन के बारे में दे डू नॉट स्वेट एंड स्वाइन, दे डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन. लाई अवेक, अवेक मतलब जागते रहना, इन द डार्क मतलब अंधेरे में, अंधेरा होता है रात को, वो कभी भी रात को जागते नहीं रहते. एंड वीप फॉर देयर सिंस. वीप मतलब रोना, सिंस मतलब पाप, जो गलत काम करते हो वो करते हैं इंसान. वो कितना भी गलत कोई इंसान काम करे, मगर जब रात को सोता है तो उसको वो फील तो होता है कि ये गलत किया है. ओके. दे वीप विद इन दैम सेल्व्स. वीप मतलब रोना. तो एनिमल्स तो कुछ गलत करते ही नहीं, तो फिर रात को नींद नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता. तो उन्हें वो अच्छी तरह सो जाते हैं, कभी रात को जागते नहीं रहते और अपने सिंस के बारे में रोते नहीं. दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी मुझे सीख नहीं बनाते, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि भगवान की और हमारी ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. पोएट उनका इंसानों के साथ जो एक्सपीरियंस है इनडायरेक्टली वो डिस्कस कर रहे हैं कि इंसान जो होते हैं कंटिन्यूसली मुझे एल्डर्स और जो प्रॉफिट्स जो होते हैं वो मुझे कहते रहते हैं कि गॉड की और हमारी ये ड्यूटी है, ये करो, ये मत करो. और मैं पागल हो जाता हूँ, मैं सीख हो जाता हूँ.
मगर एनिमल्स कभी मेरे साथ ऐसा डिस्कस नहीं करते कि हमारी गॉड की और ये ड्यूटी है, इसीलिए मुझे एनिमल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड मतलब एक भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है। ओके, जनरली आप देखो अभी मनी के लिए कितनी ग्रीड होती है इंसान में, कितने भी पैसे मिल जाए, अभी 50,000 सैलरी है तो वो चाहेगा 70,000 हो, 70,000 है फिर वो चाहेगा 1 लाख हो, 1 लाख है तो वो चाहेगा 2 lakhs होनी चाहिए। ग्रीड फॉर मनी। ओके, तो एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है, पैसे ही नहीं है उनके पास तो। ओके, वो कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, कभी भी ग्रीड नहीं है कि इतना होना चाहिए, बस रोज खाना मिलना चाहिए। दे आर सेटिस्फाइड। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। यहाँ इंसान की एक बहुत बुरी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है। ह्यूमन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड मतलब क्रेजी विद। ह्यूमंस को क्या है, क्रेज है, मैनिया है ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओनिंग थिंग्स मतलब अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा थिंग्स होनी चाहिए। मेरे पास ये मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास ये कार होनी चाहिए, मेरा हाउस ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्लैट ऐसा होना चाहिए, उसमें इतना फर्नीचर होना चाहिए, मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इतना क्रेज होता है कि मेरे पास इतना होना चाहिए। ओके, तो भी वो सेटिस्फाइड तो होते ही नहीं, ग्रीडी होते हैं। मगर एनिमल्स में कभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। नॉट वन नील्स टू अनदर। फिर एनिमल्स की दूसरा प्लस पॉइंट, नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स टू अनदर मतलब पाँव पड़ना। हम इंसान क्या होते हैं, कुछ बहुत बड़े धर्म गुरु होते हैं तो उनके पाँव छूते हैं, करना चाहिए ओके, ब्लेसिंग्स के लिए, मगर पागल नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए इस इतने के लिए। एल्डर से तो उसके हम आशीर्वाद लेते हैं, पाँव छूते हैं। मगर कुछ लोग तो ऐसे धर्म गुरु बन के बाहर ऐसा लंबी लाइन लगी रहती है, लोग उनके पाँव छूने के लिए बेकरार रहते हैं। इंसान इंसान के पाँव पड़ता है, मगर कभी कोई एनिमल को देखा, एक एनिमल दूसरे एनिमल के पाँव छूने जाएगा? नॉट वन नील्स टू अनदर। कोई किसी के पाँव नहीं पड़ता। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और इंसान में तो हमारे कोई एंसेस्टर्स, हमारे कोई ग्रैंडफादर या उनके भी ग्रैंडफादर, उनकी हम फ़ोटो लटका के रखते हैं घर में और उनके भी पाँव पड़ते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। एनिमल्स को देखा कि मर गया तो फिर उसकी फ़ोटो लटकाई, फिर उसको उनके वो पाँव छूने जाएंगे। नॉट टू हिज काइंड, दैट मीन्स उनके जैसा कोई भी एनिमल पहले अगर मर गया है, दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले वो जीता था, उनके पाँव पड़ने भी कोई नहीं चाहता। मगर इंसान में ये है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेड और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी अर्थ में एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जो ऐसा बोलेगा मुझे रिस्पेक्ट चाहिए और आई एम अनहैप्पी। और इंसान में ऐसा है, हर एक इंसान आपको मिलेगा कि आई एम अनहैप्पी विद दिस कंडीशन, आई वांट रिस्पेक्ट, आई वांट रिस्पेक्टेबल प्लेस इन सोसाइटी। ओके, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो उनके जो रिलेशंस होते हैं वो मुझे दिखाते हैं एंड आई एक्सेप्ट देम। मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये लाइन बहुत अच्छी तरह समझना। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। यहाँ टोकन्स जो वर्ड है वो वर्च्यूज़ के लिए यूज़ किया गया है। वर्च्यूज़ क्या होती है? जो आप में गुड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो आपके वर्च्यूज़ है। सपोज़ आप हेल्पफुल हो, सपोज़ आप पंक्चुअल हो, सपोज़ आप हर एक इंसान को आप रिस्पेक्ट देते हो, आप कभी भी गुस्सा नहीं करते हो। ओके, आप घर में बड़ों के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो, तो वो आपके वर्च्यूज़ है। तो मगर पोएट हमें ये कहते हैं कि अभी ह्यूमंस हैव लॉस्ट देयर वर्च्यूज़। ओके, और वो वर्च्यूज़ शायद बहुत साल पहले कहीं गिर गए हैं हमसे वो वर्च्यूज़, और वो वर्च्यूज़ एनिमल्स ने ले लिए हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और वही वर्च्यूज़ वो मुझे दिखाते हैं कि ये वर्च्यूज़ इंसान में होने चाहिए। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशंस। इविंस मतलब दिखाना, शो करना, SHOW। इविंस मतलब
प्लेनली मतलब साफ तरीके से, इन देयर पोजीशंस मतलब उनके पास जो कुछ भी है उसमें वो दिखाते हैं कि ये होना चाहिए। आई वंडर, ये मैंने समझा दिया आपको, फिर से समझाता हूँ, देखो। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे सरप्राइज होता है, आई फील सरप्राइज वेयर दे गेट दोज टोकन्स, ये टोकन्स ये वर्चूज उन्होंने कहाँ से लिए, इतने अच्छे वर्चूज। ओके, और उन्हें ऐसा डाउट है पोएट को, डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स अगो, क्या वो वर्चूज मैंने बहुत लंबे वक्त पहले, ओके, पास मतलब मुझसे गिर गए थे, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसनेस से, ओके, मैं केयरफुल नहीं था, और अदरवाइज कोई इंसान केयरफुल नहीं था और गलती से वो ड्रॉप दैम, उन्हें गिरा दिया, और वो वर्चूज़ एनिमल्स ने ले लिए, और वो वर्चूज़ अभी उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं, और इंसान में वर्चूज़ अभी है नहीं। वॉल्ट वाइटमैन ने लिखी है पोएम फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। ये पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, जिस भी पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है उसको बोलते हैं फ्री वर्स। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन। वॉल्ट वाइटमैन 1819 टू 1992, 1819 to 1902 is a major figure in early American poetry, American poet है, in age when all poetry was rhymed and metrical। वो इस एज को बिलोंग करते थे जब सारी पोइट्री में राइमिंग स्कीम थी। वाइटमैन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन, वाइटमैन ने वो ट्रेडिशन तोड़ी एंड वॉट अ रिवॉल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री, और रिवॉल्यूशनरी एक क्रांतिकारी एक नए टाइप्स की पोएट्री लिखी इन फ्री वर्स, जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं। ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग सोशल लाइफ, रिवॉल्यूशनरी नेचर था उसका मतलब। ओके, तो हमने पोइट की एक्सप्लेनेशन देखी, चलो अभी हम डिस्कस करते हैं पोइटिक डिवाइसेस। सबसे पहले हमने राइमिंग स्कीम देखी, तो राइमिंग स्कीम कोई है नहीं, फ्री वर्स में है। पहली लाइन में आई है, दूसरी लाइन में आई है, सो आई हैज़ बीन रिपीटेड, सो वी कैन से रिपीटेशन और एनाफोरा। ओके, फिर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लाइन में दे रिपीटेड, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, सो वी कैन से दैट एनाफोरा हैज़ बीन यूज्ड हियर। फिर फोर्थ लाइन देखिए, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, डू नॉट स्वेट, नेगेटिव बात से पॉजिटिव बात बताई गई है, डू नॉट, तो ये लिटोट्स है, क्या है, लिटोट्स। फिर स्वेट एंड वाइन एक ही वर्ड से, वैसे तो डिफरेंट है पसीना और रोना, मगर मैंने बताया आपको स्वेट एंड वाइन एक फ्रेज है, उसका मतलब है क्राई एंड कंप्लेन। ओके, तो पोएट डायरेक्टली कंप्लेन ऐसा लिख सकते थे, मगर एक ही बात बताने के लिए उन्होंने दो वर्ड्स यूज़ किए, स्वेट एंड वाइन, तो हम कह सकते हैं यहाँ टॉटोलॉजी भी यूज़ हुई है। ओके, यहाँ टॉटोलॉजी भी यूज़ हुई है। और लास्ट में जो टोकन्स वाली लाइन थी, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ये जो था वो, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स मतलब क्या, वर्च्यूज़, टोकन स्टैंड्स फॉर वर्च्यूज़, तो हम इसको बोलते हैं मेटोनिमी, यहाँ यूज़ हुई है। ओके, बाद में कई जगह पर एलिट्रेशंस भी यूज़ हुई है। एलिट्रेशंस मीन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो ये थी पोएटिक डिवाइसेस दैट वर यूज्ड इन द पोएम। सो आई होप आपको पोएम अच्छी तरह आप समझ गए हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। कोई भी डिफ़िकल्टी है तो कमेंट्स में लिख सकते हो आप। ओके, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।